अजब ही वक्त है, इलेक्शंस में फकत 5 हफ्ते रह गए हैं। 5वें हफ्ते में ये मुल्क में इलेक्शन हो जाएगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समातें भी शुरू हो गई हैं। क्या आपने भी रुजू कर लिया है? जी किया। एक तो आपने बड़ी जबरदस्त बात कही। मेरे ख्याल में कल से जो शुरू होगा वो पीटीआई वर्सेस पाकिस्तान की हुकूमती इंतजामिया पार्ट 3। नॉर्मली तो इलेक्शंस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान होते हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ काकड़ साहब और उनकी गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक अनोखा रोल जो है वो दे दिया। महज जैसे आपने कहा, हमारे कुछ लोगों को आरओज ने जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर बना के केसेस या ऐसे केसेस का हवाला देके कि इन पे अदालत में कार्रवाई हो रही है तो ये एंटी स्टेट है, इनको तो हम फारिग करते हैं। कुछ लोगों को ऐसे डिस्क्वालीफाई किया है, कुछ लोगों पे फ्रिवलस चार्जेस लिए गए। पेशावर में 4 जो सबसे शायद प्रोमिनेंट लीडर्स थे, वो चारों को डिस्क्वालीफाई किया गया और बड़े सिमिलर चार्जेस मुझे कहा गया आखिरी दिन पे, क्योंकि उससे पहले जो तीनों सीट्स पे मैंने जमा किए थे कागजात, तीनों आरओ ने कहा था कि आपके कागजात भी ठीक है, मिसिंग भी कुछ नहीं है और कोई आउटस्टैंडिंग चार्जेस भी नहीं है। आखिरी दिन पे 2014-15 के एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में 30,000 रुपए की कमी आ गई। मुझे बता दें, मैंने 2018 में इलेक्शन किए तो 2014 में कमी कैसे आ सकती है? चले मैंने वो भी भर दी, तो वही कमी 2015 में भी आ गई। तो ये तो मेरे ख्याल में इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंशाअल्लाह रिवर्स कर भी देगा, नहीं भी कर दे, हमारा काम फिलहाल हक के साथ खड़ा होना है, लेकिन कर देगा। लेकिन ये मुझे बताएं महर कि अगर ये आरओ ये प्रेशर नहीं ले सकता तो ये आरओ इलेक्शन के दिन क्या करेगा? और अगर इसने मेरे पे फेक एक इनकम टैक्स का चार्ज लगाया है तो क्या मैं इलेक्शन कमीशन जा सकता हूं और इलेक्शन कमीशन इसके अगेंस्ट एक्शन लेगा या सुप्रीम कोर्ट लेगा या हाई कोर्ट लेगा? इस बहुत से हलकों में हो रही है। ये अख्तर मेंगल साहब ने भी ये सवाल उठाया, 2024 के इलेक्शंस के हवाले से खदशात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि बड़े नेग्लिजिबल किस्म के कंसर्न्स को उठा के लोगों को फारिग किया जा रहा है। तो ये आपने अक्रॉस द बोर्ड देखा है कि किस तरह के कंसर्न्स हैं जो हाईलाइट किए हैं आरओज ने? और दूसरा, ये 3,000 लोगों के कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। फैफन का भी कहना है, परसेंटेजेस दिए उन्होंने, परसेंटेज के एतबार से तो ये 2013 में सबसे हाई परसेंटेज थी कागजात के मुस्तरद होने की और 18 में कम हुई और अब एक बार फिर 2% ज्यादा है 2018 से। आप लोगों का गिला यह है कि इसके अंदर मेजॉरिटी आप लोगों की है, अक्रॉस नहीं है, कि यानी कि सब जमातों से आपको दिख रहा हो कि लोगों को निकाला जा रहा है। हाँ जी, मेरे ख्याल में द डेविल लाइज इन द डिटेल। परसेंटेजेस का तो मैं नहीं कह सकता, और माजरत के साथ फाफन का बयान भी काफी कमजोर था, क्योंकि जैसे आप करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ वक्त होता है वेयर यू हैव टू कॉल स्पेड स्पेड। तकरीबन हमारे 400 लोगों के कागजात मुस्तरद हुए। अब 2400 लोगों ने अप्लाई किया था, 2500 बल्कि एक्चुअली उससे ज्यादा होंगे। तो किसी सीट पे कैंडिडेट के होने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप पीटीआई की टॉप 200 लीडरशिप ले लेना तो उसमें 180 या 190 जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए हो।